बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो मुशाहिदात, मालूमात और तजुर्बात पर मुश्तमिल इल्म साइंस कहलाता है। अगर आप देखें कि आज हर तरफ साइंस के करिश्मे आपको दिखाई देते हैं। बहुत से साइंसदान जिन्होंने नाम कमाया, इनमें एक थॉमस एडिसन हैं जिन्होंने 1093 ईजादात करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। कहते हैं कि जब वो 6 साल का था तो उसके वालिद लकड़ी का काम करते थे, घर में काफ़ी सारा लकड़ी पड़ी थी। तो उसने कहा कि मैं इसको जला के देखता हूँ कि क्या हासिल होता है। उसने सारी लकड़ी को आग लगा दी और फिर उसका नतीजा ये निकला कि वो जल के राख हो गई। और उसके बाप ने पूरे गांव के सामने उसकी बड़े अच्छे तरीके से जूतों के साथ हौसला अफजाई की। ये उसका पहला तजुर्बा था। फिर उसे ख्याल आया कि मुर्गियाँ जब अपने अंडों पे बैठती हैं तो उनके बच्चे निकलते हैं। मेरा गुमान है कि अगर इंसान उनके ऊपर बैठ जाए तो शायद वो वहाँ से इंसानी बच्चे हुए हासिल हों। ये सोचकर उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उसके ऊपर जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो सारे अंडे टूट गए, पेट खराब हो गई और वालदा ने ऐसी ठुकाई की कि वो 84 साल की उम्र में भी कहा करता था कि वालदा की वो मार अभी तक मुझे नहीं भूली। फिर उसने देखा कि ये परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं और उड़ते हैं और कहता मेरा गुमान था कि इन कीड़ों मकोड़ों में इतनी ताकत है कि वो उड़ते हैं। उसने क्या किया कि कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनको पीसा, उसमें पानी मिलाया, चीनी मिलाई और अपनी नुकरानी को पिला दिया। नतीजतन थोड़ी देर के बाद वो दर्द से लोटपोट होने लगी। तो एक मरतबा फिर वालिदा ने उन पर जूते बरसा दिए। इन हालात में उसको स्कूल में दाखिल करवाया तो वो असातिज़ा के सामने ऐसे ऐसे सवाल करता कि उस्ताद चकरा के रह जाते। आखिर उन्होंने फैसला किया कि इसको स्कूल से निकाल देते। उन्होंने स्कूल से निकाल दिया तो उसकी वालिदा खुद तालीम देने लगी। 15 साल की उम्र में उसे ख्याल आया कि अब मुझे कुछ कमाना चाहिए। उसने जाके रेलवे स्टेशन पर छावनी लगाने की ख्वाहिश जाहिर की तो रेलवे स्टेशन वालों ने इजाज़त ना दी। वो 4 माह तक मुसलसल सर खपाता रहा। आखिर उसे इजाज़त मिल गई और वो वहाँ छावनी लगा के मुख्तलिफ चीज़ें बेचने लगा। एक कमरा उसने अपने आप को उसमें महसूस कर लिया और तजुर्बात करता रहा। उसने पहला तजुर्बा वहाँ ये किया कि छोटा सा छापाखाना तैयार किया। वो वहीं से खबरें इकट्ठी करता, वहीं वो उसको छापता और वहीं अखबार बेचना शुरू कर देता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी और तजुर्बे में मशगूल था। धमाका हुआ और रेलवे वालों ने उसको वहाँ से निकाल दिया। ट्रेन की मुसलसल शोर की वजह से उसकी कुव्वत समात भी ख़त्म हो गई, लेकिन वो तजुर्बा जारी रखे हुए था। इसके बाद न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में उसे मुलाजमत मिल गई। वो नोटों के उतार चढ़ाव का हिसाब करते थे। तो थॉमस एडिसन ने उनके लिए कैलकुलेटर बना दिया जैसे हम आज भी इस्तेफादा करते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ ऑफिस में एक वक्त में एक ही मैसेज आता है, एक ही टेक्स्ट आता है। उसने अपनी लेबॉर्ट्री तैयार की और फिर उसके बाद 1 मिनट में 3500 लफ्ज़ वो मशीन छाप सकते थे। तो इस तरह उसने अपने साइंसी तजुर्बात जारी रखे। कहते हैं कि ग्राहम बेल ने फ़ोन तो बना लिया, लेकिन अब वो परेशान था तो उसका रिसीवर थॉमस एडिसन ने बना के दिया था। ये फिल्म और टीवी पे इस्तेमाल होने वाला प्रोजेक्टर भी उसने ईजाद किया। और इसके साथ साथ बहुत से और तजर्बे हैं। उसने लेबॉर्ट्री में कार्बोनिक एसिड तैयार किया और उसको बैटरी में डाल के करंट पैदा करने के लिए उसे बहुत से पापड़ बेलने पड़े। कहता है कि 10,000 नाकाम तजुर्बों के बाद मैं कामयाब हुआ और आज बैटरियां करंट भी देती हैं, जैसे यूपीएस चल रहे हैं, जैसे गाड़ियां चल रही हैं, जैसे सोलर प्लेटें चल रही हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा कमाल था। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि बल्ब उसने ईजाद किया
कहते हैं कि 1999 तजुर्बात किए तो वो नाकाम हुआ। जब 2000वां तजुर्बा किया तो फिर बल्ब रोशन हो गया। और एक रवायत के मुताबिक उसने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए बांस की 6000 किस्मों पर तजुर्बात किए। इस तरह जब बल्ब रोशन हो गया तो न्यूयॉर्क सिटी में उसने हुकूमत से गुफ्तगू करके उनको राज़ी किया और स्ट्रीट लाइट का तस्वर दे के वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। इसके बाद उसने कानकनी को आसान बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जो आज भी होता है, वरना पहले मजदूर मर जाते थे खुदाई कर करके, अब उनके लिए हर चीज़ आसान हो गई है। सीमेंट की सनत को उसने रवाज दिया, चमड़ा रंगने की सनत को उसने रिवाज दिया, और इसके साथ साथ जहाज़ों को तेज़ी से मोड़ने के लिए उसने बहुत से तजुर्बात किए और वो इसमें कामयाब रहा। उसकी ख्वाहिश थी, आप देखिए उसने पैमाइश की, उसने तजुर्बात किए कि मरीख का दिन हमसे 40 मिनट लंबा होता है, तो वो ख्वाहिश किया करता था कि काश मैं मरीख पर पैदा होता तो मुझे तजुर्बात के लिए और वक्त मिल जाता। तो 84 साल की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हुआ और उस वक्त तक वो इतने तजुर्बात कर चुका था कि जिसको आज भी दुनिया सलाम करती है और आज भी दुनिया उसको याद रखती है, और यकीनन वो क़यामत की दहलीज तक उसको याद रखेगी। काश पाकिस्तान के सिलेबस में थॉमस एडिसन के बारे में मज़मून शामिल किया जाए ताकि लोग उससे इस्तिफादा कर सकें। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। साहिबों में आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि सदाए जहानिया आपके इलाकाई चैनल है, इस पर मालूमाती प्रोग्राम नशर होते हैं और हकीकत है कि ये आपके तावन से आगे बढ़ते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कोई वीडियो बनती है तो हम उसको शेयर करके फेसबुक पे ले जाते हैं। फेसबुक पर आप उसको क्लिक करें तो वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे चली जाती है, वहाँ काला निशान आप देखें और थोड़ी देर के बाद वहाँ जब वीडियो चालू हो जाए तो वहाँ एक लफ्ज़ नज़र आता है सब्सक्राइब। आप उसके ऊपर जब उंगली लगाएंगे तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, डी का इजाफा हो जाएगा। तो समझो कि ये आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी।